हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 8 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का वर्कशीट 5 बता रहा हूँ। दोस्तों, ये जो हम बताएंगे मीडियन से रिलेटेड कुछ आपको पहले बेसिक चीज़ बता देता हूँ आखिर होता क्या क्या है। तो ये मान लेते हैं हमारे पास कोई ट्रायंगल है। ट्रायंगल है क्या? ए बी सी है। सबसे पहले मीडियन होता क्या है वो बता रहा है। ये एक्स्ट्रा अभी चल रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। MEDIAN। मीडियन जो होता है ना दोस्त, ये कोई वर्टेक्स से ये जो BC है बराबर भागों में बांटता है। बराबर भागों में बांटता है तो मीडियन। ये 90 नहीं, 90 होगा तो अल्टीट्यूड कुछ और हो जाएगा। इसको कहते हैं मीडियन। मतलब यही लाइन को क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। इसी लाइन को क्या कहते हैं? मीडियन। MEDIAN। दिक्कत एक और बनाता हूँ। तो यहाँ से मान लेते हैं A है वर्टेक्स, B है वर्टेक्स, C है वर्टेक्स। तो यहाँ मिडिल पॉइंट है, यहाँ मिडिल पॉइंट है, यहाँ इधर से मिलाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, इससे मिलाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, और इससे मिलाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, है ना। थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पॉइंट का भी नाम अलग से दिया हुआ है। जो मीडियन मतलब तीनों वर्टेक्स से जो मीडियन खींचते हैं और जो पॉइंट पे कट करता है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? जी कहते हैं। जी, इसको एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पॉइंट कहते हैं, है ना। जी से सूचित करते हैं। और इसी को दूसरा एक और नाम दिया है, इसे बोलते हैं, उसका नाम है ना, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। TROID, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, या सेंट्रोइड कहते हैं। सेंट्रोइड भी बोल सकते हैं आप, TRIANGLE। तो इसको हमको सेंट्रोइड कहते हैं और इसको सूचित करते हैं जी से। जी फॉर ग्रेविटेशनल सेंटर, है ना। ग्रेविटेशनल सेंटर भी कहते हैं उसको, इसलिए जी सूचित करते हैं। समझ में आया? इसको मीडियन कहते हैं। मीडियन से जो खींचते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल सेंटर या सेंट्रोइड, दोनों नाम है, ध्यान रखना, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल सेंटर या सेंट्रोइड कहते हैं। अच्छा, अगला जो चैप्टर होगा तो वो 90 डिग्री अलग अलग है। एक बार फिर सारा खत्म हो जाएगा तो मैं एक बार में तीनों को बताएंगे। 4 है, टोटल 4 होता है। चलिए सोल्व करते हैं ये क्या क्या है। तो पहला है, मैं आंसर तो बताऊंगा ही, बना के भी दिखाऊंगा आखिर क्यों ऐसा हो रहा है ना, ऐसा आंसर क्यों है। पहला बोल रहा है नंबर 1 का, अ मीडियन, इसी को कहते हैं मीडियन, ये लाइन ऑफ अ ट्रायंगल इज द डैश दैट ज्वाइंट अ वर्टेक्स टू द डैश ऑफ द अपोजिट साइड। मतलब मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ डैश, एक लाइन सेगमेंट है ना, सीधा लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन की तरह है, लाइन सेगमेंट है, LINE लाइन, SEG सिग, MENT सेगमेंट। पहला हो गया। दूसरा ब्लैंक्स में है, ये वर्टेक्स से किसको करता है? इस लाइन का मिडिल पार्ट को, यानी मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है। क्या करता है ना, ये वर्टेक्स से अपोजिट साइड का मिड पॉइंट में ज्वाइन करता है। तो यहाँ दूसरा वाला ब्लैंक्स में हो जाएगा मिड पॉइंट, MID मिड, POINT। तो ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। अभी यहाँ समझाए थे। अगला चलते हैं। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल आर, जो मीडियन होता है ट्रायंगल का, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। यहाँ हम पहले 6 क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसको इंटरसेक्टिंग कहते हैं, लाइन कहते हैं, और इस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन 2 से अधिक लाइन अगर इंटरसेक्ट करे एक जगह, उसको क्या कहते हैं? कंकरेंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकरेंट कहते हैं। और इस पॉइंट को कंकरेंट कहते हैं। इसका मतलब इसमें 3 लाइन कट किया है, यानी 3 मीडियन होता है ना ट्रायंगल में, इसलिए इसमें हो जाएगा कंकरेंट। तो दूसरा नंबर ये वाला 2 देना है, नाम हो जाएगा कंकरेंट, CONCURRENT, कंकरेंट हो जाएगा। तीसरा नंबर बताया, समझ में आया? 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, और उस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। 3 या 3 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 से ज़्यादा, तो क्या कराएगा? कंकरेंट। अगला समझते हैं, द सेंट्रोइड। अभी इसी को बोले, इसको सेंट्रोइड भी बोलते हैं या ग्रेविटेशनल सेंटर भी बोलते हैं।
द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल लाइज इन द डैश ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रोइड जो होता है दोस्तों, एक चीज़ और समझाते हैं। ये ट्रायंगल के अंदर में कुछ भी पॉइंट है तो इसको इंटीरियर कहते हैं, बाहर में है तो एक्सटीरियर है, और इस लाइन पे होगा तो ऑन द लाइन। तो जो ग्रेविटेशनल सेंटर होता है ना, ये हमेशा अंदर में होता है। लेकिन आप सोचो कोई भी होगा अंदर में, नहीं। आप जैसे अभी दूसरा चीज़ पढ़ोगे, है ना, चाहे ये ट्रायंगल कोई भी हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट एंगल हो, हमेशा अंदर में बनेगा, इंटीरियर में बनेगा। तो यह इंटीरियर हो जाएगा, है ना, INTERIOR, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, अंदर में बनेगा। ग्रेविटेशनल सेंटर हमेशा इंटीरियर। लेकिन अगर आप दूसरा अभी जस्ट नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ऑर्थो सेंटर, तो वो बाहर में भी बनता है, एक में अंदर बनता है, एक में लाइन पे बनता है, एक में बाहर में बनता है। क्योंकि अभी हम लोग चल रहा है ग्रेविटेशनल सेंटर, ये हमेशा अंदर में बनता है। तो अगला 4 नंबर बता रहे हैं, द सेंट्रोइड, इसके बारे में बोल रहा है ये पॉइंट, जो सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइडेड इट्स मीडियन इनटू रेशियो डैश। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो सेंट्रोइड है ना दोस्तों, ये हमेशा 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ये भी 2:1 होगा। ये मतलब यहाँ जो ऐसे सेंट्रोइड है तो ये 2 होगा, ये 1 होगा। हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। याद रखना, काफ़ी ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन, है ना। जो सेंट्रोइड जो है, मीडियन एक दूसरे को इधर जिधर शीर्ष रहता है, यानी वर्टेक्स की तरह 2 होता है और साइड की तरह 1 होता है। चाहे इधर से खींचे, इधर से खींचे, किधरों से खींचे। शायद हो गया, और भी क्वेश्चन है 1-2। अगला है नंबर 5, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। दोस्तों हम लोग जानते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल जो होता है, 2 साइड इक्वल होता है, इसका दोनों एंगल भी इक्वल होता है। द मीडियन टू द इक्वल साइड आर, जो मीडियन होता है इक्वल साइड का, तो मीडियन जैसे मान लेते हैं इक्वल साइड मतलब ये है और ये है, तो एक ये होगा और ये होगा, है ना। तो मीडियन भी इसका क्या होगा, इक्वल होगा। जब इक्वल साइड का मीडियन, लेकिन ये मीडियन ज़्यादा बड़ा होगा, ये मीडियन बड़ा होगा अनइक्वल वाला, लेकिन हमको यहाँ पूछा इक्वल साइड का, तो वो भी क्या होगा, EQUAL, इक्वल होगा, है ना। अगला समझते, ये हम समझा भी रहे हैं कि क्यों हो रहा, अगर आंसर आता क्यों है। नंबर 6, अगला पढ़ते हैं, द 3 मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये क्या होता है। आइसोसेल्स बताए थे 2 बराबर होता है, इक्विलेटरल में सारे साइड बराबर होता है और सारा एंगल 60-60 होता है, यानी बराबर होता है। तो यहाँ से मीडियन खींचेंगे, यहाँ से मीडियन खींचेंगे और यहाँ से मीडियन खींचेंगे, और इसका सारा मीडियन क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन एस्केलेन ट्रायंगल का मीडियन बराबर नहीं होगा, है ना। इक्विलेटरल का बराबर होगा और आइसोसेल्स का दो जो इक्वल साइड है उसका बराबर होगा। ये तो बता चुके हैं, इक्विलेटरल का सारा बराबर होगा, सारा तीनों, मतलब हाँ तीनों बराबर है, 3 ही है। तो EQUAL इक्वल होगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय।